आज का अध्ययन जो है हम शुरू करेंगे इस टॉपिक पर टैक्सेस या कर के ऊपर हम जो है हम देखने जा रहे हैं। कर या टैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं वी आर कमांडेड टू पे टैक्सेस। हमें कर चुकाने की आज्ञा दी गई है और वो कहां पर लिखा है? आप लिख के ले लीजिए, मत्ती 22 का 21, मैथ्यू 22:21। हमें कर चुकाने की आज्ञा दी गई है। क्योंकि कई लोगों के अंदर ये सवाल होता है, हम इतना मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, है ना, सरकार हमसे टैक्स लेती है और फिर वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल करती है। सब सही है, सब सही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमसे, है ना, हमें लगता है ना, हमारा मेहनत का कमाई हमसे ले रहे, और वो भी कोई अच्छे काम के लिए भी नहीं कई बार इस्तेमाल होता है, और खास करके हमारे देश में तो बहुत ही गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो मन करता है कि क्यों दे, है ना, सवाल मन में उठता है क्यों दे हम, है ना, उससे अच्छा हम किसी गरीब का मदद कर दें या कलीसिया में ही दे दें या खुद का ही फायदा हो जाए हमको, अच्छा है, सही है। लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, आज्ञा है, तो हमको मानना है। अब वो उसके साथ कुछ भी करे उसके लिए वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, लेकिन हमें जो दिया गया है आज्ञा वो हमें मानना है। उसको जल्दी से पढ़ेंगे, मत्ती 22 का 21। हम्म 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 हाँ, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जाता है ना। हाँ, इतना इतना हम देखेंगे, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दे। ओके, सो यीशु मसीह के पास वो सिक्का लेकर आए, है ना, तो वो सब हमें पता है, इसलिए उसमें नहीं जा रहे। तो यीशु मसीह का जवाब है ऐसा है, जो अधिकारी को देना है, जो कैसर को देना, कहना मतलब जो टैक्स देना है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब टैक्स भी देना है, टाइथ भी देना है, और फिर बाकी जो बस है वो हमारा है। वैसे तो सारा ही परमेश्वर का है, लेकिन, है ना, बाकी हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। ओके ओके, सो हम देखेंगे उदाहरण, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्स पेड, भुगतान किए गए कर के उदाहरण हम देखेंगे। ज़्यादा नहीं, एक या दो दो वचन ही मैंने दिया है ताकि आपको बहुत सारा लिखना ना पड़े। दूसरा राजा 15 का 20, सेकेंड किंग्स 15:20, दूसरा राजा 15 का 20। ओके, यहाँ लिखा है, वह चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इजराइलियों से ले ली। एक और पुरुष को 50, हाँ, वह अशूर कर, हाँ हाँ, वहाँ लिखा है ये एग्जैक्टेड मनी ऑफ इजराइल। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रा, अम, मनाहेम है, मनाहेम है ना, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मनहेम। ओके, तो हम देखते हैं उन्होंने कैसे कर लिया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 23 का 35, दूसरा राजा का ही 23 का 35, 23:35। हाँ, हम्म हम्म हाँ, थैंक यू, उतना काफी है। ओके, और ऐसे कई सारे वचन हैं, मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं कि कैसे अधिकारियों ने, राजाओं ने, है ना, टैक्स जो है पे किया, उन्होंने भुगतान किया। ओके, और टैक्स लिया भी है, लिया भी है, दिया भी है, तो वो हम उसको देखते हैं। अगला हम देखते हैं जो टैक्स देते हैं। ओके, वो जो देना है वो तो है ही, लेकिन कई लोगों को ऐसा भी हुआ कि उनको टैक्स देना नहीं पड़ा, मतलब विशेष पुरस्कार कि कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, वो हम देखेंगे, पहला शमूएल 17 का 25। यहाँ किसको टैक्स नहीं चुकाना पड़ा उसका एक उदाहरण हम देखेंगे, पहला शमूएल 17 का 25। हम्म हम्म
हम्म, 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 एक्चुअली क्या है, अगर आप उसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? शाऊल। शाऊल राजा को जानते हैं ना, और गोलियत को जानते हैं कितने लोग? गोलियत आया था लड़ने के लिए, उनको मार गिराने के लिए, और वो ललकार रहा था 40 दिन से कि आओ, है ना, हमारे भाषा में बोलेंगे किसी ने अगर माँ का दूध पिया है तो आ जाओ, है ना, मेरे से लड़ने के लिए। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने के लिए, और राजा ने बोला भाई जो जाएगा ये सब इनाम मिलेगा, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, मेरी बेटी को भी मैं उसको दे दूंगा, ऐसे सब करके। तो मतलब टैक्स फ्री, है ना, ऐसे मेक हिज फादर्स हाउस फ्री इन इजराइल। अगर उसका मूल में जाएंगे तो उसको कर नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, है ना। सो इसका मतलब सबको टैक्स देना था, और जो गोलियात को मार गिराएगा उसको क्या है? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि किसी को टैक्स फ्री कर दिया है। ओके, और एक और झुंड को हम देखते हैं जिनको टैक्स नहीं देना था, कर नहीं देना था। वो कौन है? एजरा 4:24 में हम पढ़ते हैं, है ना, नो टैक्सेस और ट्रिब्यूट रिक्वायर्ड ऑफ लीवाइट्स। लेवी जो गोत्र था उनको भी कर नहीं देना था। पढ़ेंगे एजरा 7:24। चिता देते हैं मिशन ने। हम्म, लेवी, हम्म, कर चुंगी अथवा लेने की आज्ञा नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा झुंड है। ओके, ये सारे लेवी हैं, याजक, लेवी, गाना, वर्शिप वर्शिप टीम, ओके, द्वारपाल, और ये सब एक बड़ा एक लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इन किसी को भी क्या नहीं देना था? कर नहीं देना था, टैक्स नहीं देना था। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रीति से अपने आप को उन्होंने क्या किया? प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, है ना। वो दूसरे लोग जैसे कमा रहे थे वैसे ये लोग नहीं कमा रहे थे, है ना। ओके, सो इनको भी टैक्स नहीं देना था। अब हम देखेंगे कि यीशु ने खुद टैक्स दिया अपना। हम सब जानते हैं ना, वो किस्सा जानते हैं ना, टैक्स देने के लिए क्या किया था यीशु ने? किसी को याद है? बिना देखे, हाँ, मछली के मुंह से सिक्का निकलवाया था ना, पतरस से, जाल डालो और पहली मच्छी जो मिलेगी उससे तुम्हारा और मेरा टैक्स दे देना। मतलब यीशु मसीह भी, जबकि उनको जरूरत नहीं थी देने की, वो तो सारे सृष्टि का मालिक है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना भी दिया और अपने चेला, है ना, पतरस को भी। हो सकता है कि 12 चेलों में से पतरस ही रहा होगा जिसको टैक्स देने की जरूरत पड़ी, बाकी सब शायद 30 साल से नीचे होंगे, हमें नहीं मालूम। ओके, या केवल उसी के पास नहीं था देने के लिए, जो भी है। मत्ती 17:27 हम पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ लेंगे। ओके, लास्ट वाला ऐसे है, क्या लिखा है कि तू झील के किनारे जाकर बंसी है, बसी, बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, और तू उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर तेरा और अपने, क्या लिखा है, उन्हें दे देना, तेरा और मेरा कर उनको दे देना। ओके, so I think from next time I want to give a mic to somebody so that they read in the mic. Okay, ओके, सो तेरा और मेरा कर दे देना इसके द्वारा। तो यीशु मसीह ने टैक्स दिया, है ना। बपतिस्मा के बारे में जब हम सिखाते हम कहते हैं यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा, लिया, तो क्या हमको लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना। यीशु मसीह ने टैक्स दिया तो क्या हमको देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है। ओके, और फिर अब हम देखेंगे भुगतान किए गए कर के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिब्यूट पेड। पहले एग्जाम्पल्स, पहले भी हमने इसको देखा था, एक और बार देखेंगे। पहला राजा 4:21, ये ट्रिब्यूट बोलते हैं। ट्रिब्यूट टैक्स से अलग होता है, मतलब जो खास, जो भेंट जो होता है ना, वो
उसको ट्रिब्यूट बोलते हैं। पहला राजा 4:21। के देश और जीवन भर भेंट लाते और उनको और उसके अधीन रहते। भेंट, ट्रिब्यूट मतलब भेंट, स्पेशल ऑफरिंग जो कहते हैं, है ना। कर ही नहीं लेकिन एक खास भेंट, उसको अंग्रेजी में ट्रिब्यूट बोलते हैं। वो कर नहीं है, खास भेंट है। ओके, कर के अलावा मतलब वो तो देना ही देना है, उसके अलावा भी। तभी हम कहते हैं ना टाइथ एंड ऑफरिंग, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, दशमांश और भेंट, है ना। दशमांश भी हम देते हैं लेकिन उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, भेंट। वैसे ही तो हम यहाँ पर उसको भी हम देखते हैं कैसे सुलेमान को लोगों ने आके दिया। ओके, अब समय के कमी से हम अगला पढ़ेंगे नहीं, आप लिख के ले लीजिए। एजरा 4:20 भी एक उदाहरण है जहां पर उन्होंने ट्रिब्यूट यानी भेंटों को दिया। ओके, अब हम देखेंगे भेंट ना देने की धमकी, है ना। एक उसका भी उदाहरण देख लेंगे। एजरा 4:13, एजरा 4:13 में यहाँ पर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम क्या है, भेंट नहीं देंगे। मतलब आपको सारे भेंट से जुड़ा हुआ सब बातें आपको उसका मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं। अब राजा को विदित हो कि यदि यह नगर बस गया और उसकी शहरपना क्या है, हाँ, 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 वो कह रहे हैं ऐसा है। वो पूरा अगर वो बैकग्राउंड मुझे भी बताने के लिए अभी वक्त नहीं है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि, है ना, हम नहीं देंगे, ऐसे करके वहां पर वो धमकी दे रहे हैं। ओके, सो इस सब से हमको एक बात समझ में आता है कि पुराने नियम में और नए नियम में और अभी भी सब क्या है, हर एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, विश्वासी को क्या करना है, कर देना है, टैक्स देना है। नहीं देने से उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मन करे ना करे तभी भी हमको देना है। ओके, अगला आज जो ये पिछले हफ्ते का विषय था जो छूट गया था, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कोशिश करेंगे आज और अगले क्लास तक ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। हम तकरीबन इस स्टडी के अंत की ओर हम जो हैं जा रहे हैं। ओके, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं सोच रही थी सब कुछ शायद सिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो जो ज़रूरी है हमारे लिए वो हम सीखेंगे। तो आज से जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है वर्क, यानी काम या नौकरी, धंधा, है ना, व्यापार, कुछ भी, जो भी काम आप करते हैं उसके विषय में आज कुछ अच्छी अच्छी बातें, ज़रूरी बातें हम सीखने जा रहे हैं। हो सकता है ये हमारे नज़रिया को बदल दे, है ना, बदल दे। मतलब मैं जब स्टडी कर रही थी मेरे को कुछ कुछ लाभदायक लगा मेरे लिए, कुछ कुछ मुझे पता था लेकिन कुछ कुछ नया था मेरे लिए। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले काम पर बाइबल का दृष्टिकोण, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑन वर्क। ओके, कि बाइबल काम के विषय में क्या बोलती है ना, उसके विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क इज नेसेसरी, काम जरूरी है। ओके, काम जरूरी है, लिख लीजिए, काम डैश जरूरी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर खुद क्या है, एक कार्य करता है या एक वर्कर है। परमेश्वर ने खुद काम किया और वो तो काम करता ही चला जा रहा है या नहीं? कितने लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर आलसी नहीं है, बैठा नहीं एक जगह बस ऐसे ही बैठ के देख रहा है, बल्कि हम सब के जीवनों में कार्य करता है। आमीन। करता आया है, आज भी करेगा, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। आमीन। भजन संहिता में हम देखते हैं कि हम जब अपने माँ के गर्भ में थे तो परमेश्वर ने हमें एक स्वेटर को जैसे बुनते हैं वैसे बुना है। ही वोव मी इन माय मदर्स वूम्ब लिखा है। हालेलुया। शुरू से ही परमेश्वर काम करता है। सारी सृष्टि जो हमारे चारों ओर देखते हैं, ये किसका काम है?
ये परमेश्वर का काम है ना। सो हम देखते हैं उत्पत्ति 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया। मतलब 6 दिन क्या कर रहा था परमेश्वर? थोड़ा जोर से बोले, काम कर रहा था। तो अगर परमेश्वर काम करता है तो हम काम से बच सकते हैं? हाँ, लिख के ले लो सब लोग, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बहन हैं, भाई हैं, बूढ़े हैं, सब। क्या है? काम जरूरी है। पड़ोसी को जरा देख के मुस्कुरा के बोलो, काम जरूरी है भाई बहन, काम जरूरी है, सबको काम करना है ना। क्यों? क्यों? सबसे पहला कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने खुद काम किया और करता है। अगला हम देखेंगे पुराने नियम में जरूरी था काम करना। एक्सोडस 29, निर्गमन 20:9, निर्गमन 20:9 क्या लिखा है? मिलकर पढ़ते हैं, सब मिलकर पढ़ेंगे। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। क्या है? सबको आज्ञा दिया गया कि 6 दिन क्या करना है? परिश्रम। सब जोर से बोलो। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी, लेकिन कितने लोग परिश्रम करते हैं? 6 दिन परिश्रम करके अपना कामकाज करना है। मैं सोचती हूँ पुरुष को भी, स्त्री को भी, बच्चों को भी, सबको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। कोई बाहर जाके काम करता है, कोई घर के अंदर करता है, सबको काम करना है ना, करना। ये नियम है, नियम है। जोर से बोलो, नियम है। ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। क्या है? नियम है। और किसका नियम है? सरकार का नहीं, परमेश्वर का नियम है। नए नियम में भी था काम करना, हम देखेंगे नए नियम में भी जरूरी था। दूसरा थिस्सलुनी 3:10, दूसरा थिस्सलुनी 3:10 में क्या लिखा हुआ है? और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। अब देखो पौलुस तो थोड़ा कट्टर है ना, थोड़ा मेरे जैसे थोड़ा कट्टर है ना। वो क्या कर रहा है? तुम अगर काम नहीं करते तुम खाना भी मत खाओ। अगर ये हम सब अपने ऊपर लागू करने लगे तो हम सब मेहनती हो जाएंगे, कुछ तो काम करेंगे, है ना। जो काम नहीं करेगा वो खाएगा भी नहीं। घर में भी ऐसे ही कर देना चाहिए कुछ कुछ। बच्चे जब, वो छोटे बच्चों को भी काम दिलवाओ, वो लेके आओ, ये वहां पर रखो, ये पकड़ो, ये उठाओ। छोटे बच्चों को ही छुटपन से ही बच्चा है, बच्चा है। जब लड़कियां हो तो ज्यादा लाड मत करना। जब लड़का हो, कई लोग ज्यादा लड़कों पर लाड करते हैं। कई लड़कियों को शादी के बाद चाय बनाना भी नहीं आता, कई लड़कों को प्रेस करना भी नहीं आता। सही बोल रही हूं या नहीं? ऐसे लोगों को देखा होगा ना। और आजकल के जमाने में ऐसा ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। नहीं, सबको काम करना चाहिए, सारा काम सीखना चाहिए। कम से कम जरूरी चीज तो सीखना चाहिए, जीने लायक काम आना चाहिए। आमीन। सहमत है आप मेरे साथ? सहमत है ना, है ना। और उससे ज्यादा भी हमें सीखना चाहिए। कुछ शौक से सीखते हैं, कुछ मजबूरी से सीखते हैं, लेकिन कुछ तो हमें आना चाहिए, कुछ कुछ काम। ओके, तो हम देखते हैं नए नियम में भी पौलुस कहता है सेवा करने वाले भी काम कर रहे। वो पौलुस खुद क्या करता था? काम करके सेवा करता था। उसी मॉडल को हमने भी अपनाया। पासबान ने, हमारे पासबान भी आज भी नौकरी करके क्या करते हैं? सेवा करते हैं। लेकिन परमेश्वर पूर्ण रीति से कई लोगों को बुलाता है, वो भी है, वो भी एक बुलाहट है। लेकिन कम से कम हम काम करके, सेवा करके शुरू करें, जब तक परमेश्वर हमें पूर्ण रीति से ना बुलाए। आलस के कारण प्रभु अरे चलो छोड़ो हम सेवा करते हैं, नहीं। तो नए नियम में भी हमको, हम देखते हैं कि काम जो नहीं करता वो खाएगा नहीं, वचन लिखा, इतना स्ट्रिक्ट है। ओके, और काम की अपेक्षा की गई थी। भजन संहिता 104:23 हम देखेंगे। भजन संहिता 104:23,
तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। मतलब ये परमेश्वर अपेक्षा करता है हर एक व्यक्ति, है ना, वो काम के लिए निकले। निकले घर में बैठकर करने वाले भी काम होते हैं, लेकिन काम अगर घर में नहीं है तो निकलना है, बाहर जाके काम ढूंढना है और करना है। कुछ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ तो काम मिलेगा। काम तो कितना अभी हम देखेंगे जल्दी से आ जाएंगे, अगला हम देखेंगे। ओके, तो ये अपेक्षा की गई है कि इंसान या मनुष्य जो है काम करे, मनुष्य काम करे। ओके, अगला हम देखेंगे कि काम की आवश्यकता पाप का परिणाम नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अरे ये हव्वा माता ने गड़बड़ कर दिया, आदम और हव्वा ने पाप किया, जिसके वजह से हमको काम करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है। अगर वो पाप नहीं करते तो हम खा पी के अदन वाटिका में वाह मस्ती कर रहे होते, मौज कर रहे होते। नहीं, गलत फहमी में कोई भी मत आना। ये चीज मैंने एक किताब में पढ़ा था, स्वर्ग के बारे में किसी ने एक किताब लिखा, वो पढ़ने के बाद मेरी तो आंखें खुल गई। उसके बारे में मैंने कई साल पहले यहाँ पर प्रचार भी किया था, शायद आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। सो एक लाइन में बोल देते, अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्वर्ग में जाके बस हम यहाँ पाँव पर खाने पीने जा रहे हैं, बस बैठने जा रहे हैं या केवल आराधना करने जा रहे हैं, शायद हम गलत फहमी में हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काम क्या है, पाप का नतीजा नहीं है, क्योंकि पतन से पहले भी लोगों को परमेश्वर ने, या आदम और हव्वा को हम देखते हैं कि काम करने की आज्ञा दी थी। याद है ना, याद है कहां पर लिखा है? उत्पत्ति 2:15, उत्पत्ति 2:15 में लिखा है ना। हम्म 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 हाँ, ये पाप करने से पहले, पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने आदम वाटी का सारा बढ़िया सा तैयारी कर दिया, सब तैयार करके आदम को बना दिया। हव्वा को भी बनाने से पहले आदम को क्या जिम्मेदारी दे दिया? अब ये वाटिका का मैं काम करूं, इधर काम भी करना है, खेती एक रीति से खेती ही समझ लो, या देखभाल कर लो, गार्डनर समझ लो, है ना, माली समझ लो, कुछ भी समझ लो, और उसकी रक्षा करो। एक्चुअली उसका रक्षा करना किसका जिम्मेदारी था? जोर से बोलो। और कौन घुस के आया यहाँ पर? तो सिर्फ हवा को दोष लगाने से चलेगा? चलेगा भाई लोग? थोड़ा सा सोचो, अदन वाटिका की रक्षा किसको करना था? हाँ, बहुत प्रचारक लोग हवा को दोष देते हैं, है उसका भी दोष है, बिल्कुल है, पूरा है, क्योंकि हाथ तो उसने पहले बढ़ाया। लेकिन ये मत सोचना आदम का कोई भी जिम्मेदारी नहीं था, रक्षा करना आदम की जिम्मेदारी थी, घुसने नहीं देना था। वो हमारा विषय नहीं है, वापस हम लौट के आएंगे। ओके ओके, सो हम देखेंगे पतन से पहले भी काम करना था। ओके, तो अगला हम देखेंगे, लेकिन फर्क क्या हुआ, ट्विस्ट क्या हुआ, कहां पर पता, पाप के बाद ट्विस्ट क्या हुआ? काम तो अभी भी करना है, लेकिन पहले मजे से हो जाता काम, आसानी से हो जाता, बहुत फल मिलता, लेकिन अभी क्या, श्रापित हो गया जमीन, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तभी भी जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। फर्क आया समझ? पहले पसीना नहीं छूटता था, मुझे नहीं पता ये वाला पसीना है या क्या पसीना है, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले काम में मजा था, लेकिन अब क्या है, मजबूरी है, रो पिट के जाना है, नहीं जाना तभी भी जाना है, कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा। फर्क ये है ना। प्रभु ने लोगों को पतन के बाद काम करने की आज्ञा दी, लेकिन काम करना और भी कठिन हो गया। उत्पत्ति 3:17 में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जमीन को, आदम हव्वा को श्रापित नहीं किया, लेकिन जमीन को श्रापित कर दिया। उत्पत्ति 3:17 क्यों, क्या लिखा है? आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है
और आदम से उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, और जिस वृक्ष से फल के विषय में मैंने तुमने आज्ञा दी थी कि तूने खाया तो उसको क्या है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ओके, समझ गए ना? तो काम से हम बच नहीं सकते, काम सबको करना है। जब तक हम काम कर सकते हैं करें। मैंने देखा है मेरे नानी लास्ट तक, मतलब जब तक वो बिस्तर में ना लेट गई तब तक अकेले रहती थी, अकेले रहती थी। पासबान के जो नाना नाना वो भी अकेले रहते थे, 9 बच्चे हैं लेकिन अकेले रह के लास्ट तक काम करते थे अपना काम। ऐसा जितना हो सके अंत तक गाड़ी चलते रहनी चाहिए, काम करते रहो। ओके, अगला हम देखेंगे, ऑल वर्क इज ऑनरेबल। सभी काम क्या है, ईमानदार काम सम्मानजनक होते हैं। ऑल ऑनेस्ट वर्क इज ऑनरेबल। सभी ईमानदारी का जो काम है वो सम्मानजनक होते हैं। ये मत सोचे इंजीनियर डॉक्टर ही आदर आदर का काम है, नहीं। आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे हो, वो भी आदर का काम है। आप घर में झाड़ू मार रहे हो, किसी का भी हो, अपना नहीं किसी और का भी घर में झाड़ू मार रहे हो, खाना बना रहे हो, टॉयलेट साफ कर रहे हो, वो भी आदर का ही काम है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से सब काम जो ईमानदारी से आप करते हैं वो आदर का काम है। एक आमेन बोल सकते हैं? आमेन। वो तो हमारे देश में काम को छोटा बड़ा जाना जाता है, विदेश में ऐसा नहीं होता। कितने रईसों के भी बच्चे मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बेचते हैं उनको 16 साल से उनको काम करना होता है। आपको, मेरा भाई विदेश में, इसलिए मुझे पता है, 16 साल से उनके बच्चों को निकल के काम करना था। मेरे भाई ने तो नहीं लिया, लेकिन विदेशी लोग क्या करते हैं, 16 साल के बाद उनको अपना देखना है। 18 या 21 पता नहीं कौन सा उम्र है, उसके बाद अगर तुम घर में रहोगे तो किराया तुमको देना पड़ेगा, अपने घर में अपने माँ बाप को देना पड़ेगा। काश हमारे भी यहाँ लागू हो जाता। नहीं, हमारे बच्चे मेहनती हो जाते हैं ना, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि बच्चे क्या, माँ बाप बनाएंगे तो हम खाएंगे, ये चीज नहीं होती। अपने घरों में रहते हैं वो, अपने घरों में रहते हैं वो लोग। कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छा नहीं भी है, लेकिन एक रीति से अच्छा है कि मेहनती हो जाते हैं, है ना? तो क्या है, सब ईमानदारी का काम क्या है, सम्मानजनक है। इसलिए कभी भी किसी को तुच्छ ना देखें। अरे मैं अफसर हूं, है ना, वो ग्रेड 4 एम्प्लॉई है, नहीं, सब काम सम्मानजनक है। इसलिए कलीसिया के अंदर भी हम सबको क्या है, बराबर मानते हैं, है ना। किसी को ज्यादा आदर नहीं, आदर के कुछ लोग योग हैं, वो बात अलग है, बाइबल में भी लिखा है ना। जो मेहनत करते हैं, जो अगुए हैं, उनको डबल ऑनर के योग्य हैं, वो सब एक अलग विषय है। लेकिन सबको वैसे देखा जाए तो चाहे वो किसी भी तबके का हो, श्रेणी का हो, सब आदर के योग्य है। तो हम देखेंगे कैसे कैसे काम बाइबल में हम देखते हैं। किसान, जल्दी जल्दी से इसको जाएंगे, सारे वचन नहीं पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 का 15 में हम देखते हैं, यहां पर एक किसान को, कई सारे किसान हम देखते हैं। सबसे पहला किसान कौन था, हमारा आदम ही था, ठीक है। 9 का 20 में भी हम देखते हैं, दूसरा व्यक्ति को हम देखते हैं, वो भी किसान था। 2 ही मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 9 का 20 में कौन है यहाँ पर, नू। सब जोर से बोले, नू। ओके, किसानी करने लगा। ओके, ऐसे कई सारे लोग हैं। फिर हम देखते हैं सरकारी कर्मचारी और अगुए या नेता या लीडर्स, नेतृत्व में लोग थे। उत्पत्ति 39:4 ओके, वहां पर हम किसको देखते हैं, नहम्याह 5 का 14 में, दानियेल 2 का 48 में। इन सब जगह में हम किसको देखते हैं, यहां पर किसको देखते हैं, उत्पत्ति में किसको देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं। कौन था वो, आखिर में क्या बना, जोर से बोलिए, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बना। ओके, नहम्याह कौन था, पियाऊ। सब फट से जवाब देना चाहिए। नहम्याह कौन था, पियाऊ था, राज अफसर था, बहुत बड़ा अफसर था, है ना। और दानियेल कौन था, वो भी एक तरीके से देखा तो
प्राइम मिनिस्टर जैसे ही समझ लो, राजा के बाद अगला व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटर था अपने राज्य में। ओके, तो सरकारी क्या बोलते हैं, कर्मचारी थे ये लोग, नेतागण थे, लीडर्स थे। अगला हम देखते हैं मछुआरे। मत्ती 4:18, मरकुस 1:19 में सब मछुआरों को देखते हैं। ये सब कौन है? हम सब जानते हैं, यीशु मसीह के चेले, है ना, है ना। ये सब उनका नाम अब हमको देखने की जरूरत नहीं। शिमोन, पत्रोस, अंद्रयास, याकूब, ये लोग सब कौन थे? सब मछुआरे थे। ओके, फिर हम देखते हैं बिल्डिंग ट्रेड्स, मत्ती 13:55। ओके, बिल्डिंग ट्रेड्स। और प्रेरितों 18:3, हम जानते हैं ये लोग सब कौन है। मत्ती 13:55 में कौन है? हम देखते हैं बिल्डिंग ट्रेड्स। कौन है ये सबसे मशहूर व्यक्ति? कौन है? हाँ, यीशु मसीह। क्या थे यीशु मसीह पहले? हाँ, बड़ा ही था, बड़ा ही। फिर हम प्रेरितों में देखते हैं, प्रेरित, अब टाइम नहीं, हम उसमें सब जाएंगे नहीं। प्रेरितों में हम किसको देखते हैं? बिल्डिंग ट्रेड्स। अरे प्रेरित पौलुस, क्या था वो? टेंट मेकर, हैं, टेंट मेकर। और वही नहीं, और भी लोग थे, क्विला, प्रिसिला। ओके, फिर हम देखते हैं कर संग्रहकर्ता, यानी टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले, साधारण शब्द में बोलेंगे तो। लूका में हम देखते हैं 5:27, 19:2, इनमें सब में किसको देखते हैं? एक तो कौन था? यीशु मसीह का खुद का चेला था। वो कौन था? उसका नाम क्या है? मत्ती। ओके, ओके, सो आप एक एक वचन भी लिख के लिख सकते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं, ये रिटेलर का मुझे शब्द नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा, जो लिखा है वो पढ़ देती हूँ। खुदरा विक्रेता, है ना, खुदरा विक्रेता, मैं तो पहली बार सुना। रिटेलर यानी एक दुकान में सामान बेचने वाले, दुकानदार, मेरे भाषा में बोलेंगे तो दुकानदार। प्रेरितों 16:14, है ना, दुकानदारी जो करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लुदिया क्या करती? कपड़ा, है ना। एक्चुअली ये बिजनेस वुमन थी, है ना, लेकिन उसका जरूर दुकान रहा होगा, जहाँ वो, उसका बुटीक रहा होगा, जहाँ पर वो, है ना, बड़े शानदार कपड़े, है ना, प्रीमियम बुटीक था, है ना, शानदार कपड़े वो बेचती थी और बिजनेस करती थी, उसका व्यापार भी करती थी। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के लोगों को काम में हम देखते हैं। ओके, थोड़ा सा ही लिस्ट बताए तो ये लोग सब काम, जब जो भी हम काम करते हैं हमें कैसा करना चाहिए? अगला हम देखते हैं, जैसे हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। ये काम सब हमें कैसा करना चाहिए? जो भी काम करो वो हमें कैसा करना चाहिए? सब जोर से बोलो, कैसा? जैसा हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। पति के लिए नहीं, सास ससुर के लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए, तेरे लिए कितना मैं काम नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए। कहाँ लिखा है? 1 कोरिन्थी 10:31 में लिखा है। क्या लिखा है? सब मिलकर इसको पढ़ेंगे, 1 2 3। सो तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और एक और जगह, ऐसा करो जैसा तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। डू इट एज इफ यू आर डूइंग इट अनटू द लॉर्ड। ओके, तो जब परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? बढ़िया करेंगे, आनंद के साथ करेंगे, खुशी के साथ करेंगे। तो जो भी काम करेंगे कुड़ के नहीं, शिकायत करके नहीं, लेकिन हाय हाय करके नहीं, लेकिन खुशी के साथ करेंगे। और अगर खुशी नहीं है तो प्रभु से पूछें, है ना। मैंने पूछा, जब मैं एक टाइम काम करती थी, घर की बात नहीं कर रही, जब मैं नौकरी करती थी, एक टाइम आया फिर मेरा मन नहीं करा। फिर मैंने कहा प्रभु मुझे मन नहीं कर रहा है, वो क्योंकि मेरा टाइम आ गया था वहाँ से निकल कर अब पूर्ण सेवा में जाने के लिए। लेकिन मैंने कहा प्रभु, लेकिन जब तक मैं कर रही हूँ मैं पूरे मन से मैं कर पाऊँ, है ना, धक्का मुक्की करके नहीं, अपना उत्तम में अपना दे सकूं। तो प्रार्थना किया तो दिल भी परमेश्वर ने दिया। ओके, अगला हम देखेंगे कि कई लोग, और ये कई लोग तो ज्यादातर एक ही आदमी है। ओके, कुछ लोग, लेकिन इस कैटेगरी में कई लोग हैं, इसलिए कुछ लोग के लिखा हुआ है, काम को बेकार की व्यर्थता मानते हैं, मतलब यूजलेस वैनिटी, बेकार है काम करना। और ये शब्द किसने बोले? सुलेमान ने, सबसे बुद्धिमान
क्योंकि लास्ट में आके हमें मालूम है ना, बुद्धिमान तो बहुत था लेकिन लास्ट में आके बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी या नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा वो हो गया, तो कहता है सब बेकार है। उसने सबोपदेशक लास्ट में लिखा होगा मुझे ऐसे लगता है। ओके, सबोपदेशक में हम देखते हैं शुरू से लेके एंड तक कह रहे एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, बट शुक्र है उसने कुछ अच्छा एक आध वचन भी उसमें लिखा, सब बेकार है लेकिन परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। कई जगह वो लिखता है, वो वचन आप लिख सकते हैं, बाद में हम देख लेंगे। सबोपदेशक 1:3, 2:11, 2:23, ऐसे कई सारे हैं, बस एक वचन भी लिखना काफी है। एक वचन डाल देते 1:3, क्या लिखा हुआ है यहाँ, या चलो कोई नहीं। हाँ, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये सब व्यर्थ ही है। बेचारा इतना निराश हो गया लास्ट में, कहते सब बेकार है, सारा सुख सहली अनुभव कर लिया। कितनी बीवियां थी 700 और फिर 300 अलग सब कुछ है ना, सारा धन, सारा सब कुछ, चैन आराम सब, कहते हैं, लेकिन फिर लास्ट में कहते हैं सब व्यर्थ है। कुछ लोग ऐसे सब बेकार है यार, कोई इतना मेहनत करना, सब देखी जाएगी, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, आगे हम देखते हैं कि हमारा काम वही होना चाहिए जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, ये नहीं कि कोई भी काम कर लो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके ऊपर परमेश्वर का एक बुलाहट है, उस बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने कई लोगों को कुछ काबिलियत भी दी है। हाँ, मजबूरी में कभी हो जाए तो हम कोई भी काम कर ले, लेकिन अगर हम परमेश्वर के संग चल रहे, प्रभु हमें बताएगा कि हम किस में अच्छे हैं और किसके लिए हमें बुलाया, कहाँ काम करना है, कौन सा काम करना है, ये सारी बातों में परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, तभी आप असरदार होंगे, सफल आप तब होंगे उसमें। ठीक है, तो परमेश्वर ने जो चाहा है आपके लिए वो काम करना, तब आप ज्यादा असरदार, सफलदायक है ना, वो आपके लिए होगा, आपको करने में मजा भी आएगा। पहला शमूएल 2:28, यूहन्ना 4:34। पहला शमूएल 2:28 क्या लिखा है? हम्म हम्म नहीं लिया था, हाँ हाँ, मतलब परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि क्या मैंने, डिड आई चूज हिम, मतलब मैंने क्या इसके लिए उसको नहीं चुना, मतलब परमेश्वर का एक चुनाव है लोगों को, उसको याजक के रूप में परमेश्वर ने चुना था। कोई लोगों को परमेश्वर पासबान के रूप में, कई लोगों को परमेश्वर है ना फील्ड में जाके सेवा सुसमाचार के रूप में, कई लोगों को डॉक्टर के रूप में, कई लोगों को इंजीनियर के रूप में, कई लोगों को और नौकरी का तो अभी बताना की जरूरत नहीं, इतना बड़ा लंबा लिस्ट। तो परमेश्वर ने हम हमारे लिए क्या देख रखा है, वो काम हमें करना है जरूरी। वो है तो मैं भी ये कर लूं, अरे वो सफल हो गया वो करके तो मैं भी ऐसा नहीं, आपके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, आप सोचना ही नहीं, सबसे पहले प्रार्थना करना है, परमेश्वर को खोजना है ना, उसका चल गया, वो उसको तरक्की हो गई, अरे वो तो मेरा भी नहीं, जरूरी नहीं, अगर आपको परमेश्वर ने वो करने के लिए नहीं देखा है तो ओके, सो चूज व्हाट गॉड हैज इंटेंडेड फॉर, उसके लिए हमें परमेश्वर को खोजना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, और वो ऐसा भी काम होना चाहिए, हम देख रहे हैं क्या, जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो काम करना है, तो उसके नीचे हम ये देखेंगे कि वो ऐसा काम जो परमेश्वर की महिमा करे। ठीक है, काम ही तो करना है, मेहनत ही तो करना है, दारू का दुकान खोल लेते हैं, बताओ, ड्रग्स बेच लेते हैं, दुकान खोल लेंगे, उसमें तंबाकू भी रख देंगे, उसमें क्या है जो भी सब जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? बताओ मुझे, है? अरे ये रखेंगे तभी तो 4 लोग आएंगे, समझ गए ना? ऐसा सोच के समझौता नहीं करना, वर्क दैट विल ग्लोरीफाई गॉड, ऐसा काम जो परमेश्वर की महिमा करे, काम ही तो करना है, पैसे ही तो कमाना है, गलत काम कर लेते हैं, शरीर बेच देना,
मजबूरी है भैया, क्या करे, काम ही नहीं मिल रहा है। इसमें तो कुछ डिग्री की जरूरत नहीं है, शरीर बेच देते हैं। यही तो होता है, मजबूरी है। और आजकल तो समाज भी साथ देता है, भाई काम ही तो है वो। अभी हाल ही में मैंने कुछ एक पढ़ा, कुछ वो भी तो काम है, उसकी भी तो जरूरत है, तो कोई तो करे, उनको करने दो। ये सोच तक आ गई। नहीं, ऐसा काम जो परमेश्वर को महिमा दे, ये काम हमें करना है। चोरी डकैती का नहीं, है ना। या चोरी भी तो काम है, बहुत मेहनत है उसमें भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अरे साइबर क्राइम सब कितना मेहनत करना पड़ता है उसमें, काम ही तो है, उसमें भी तो पैसा कमा रहे हैं, कर लेते हैं। नहीं, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के अलावा काम भी बेकार है। परमेश्वर के बिना भी कोई काम हम करेंगे तो वो भी क्या है, परमेश्वर का हाथ उसमें साथ होना जरूरी है। नीति वचन 16:3। हमने वचन सारे पढ़े नहीं, यूहन्ना 17:14 भी एक बार डाल देंगे उसको। यूहन्ना 17:14 एक बार उसको पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 17:14 कि कैसे हमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए उस काम से। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार में उनसे संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का था वैसा ही मैं 17:14 एक मिनट, ओके, अच्छा शायद वो वचन थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। यीशु कहता है मैंने तुझे महिमा, है ना, कि मैंने ऐसे काम किए जो तेरे को महिमा में लेके आया हूं करके। जो काम तूने मुझे दिया वो मैंने पूरा किया करके। इसी प्रार्थना में ऊपर नीचे कहीं है, चार तो नहीं है, देख लो कहीं ना कहीं है, थोड़ा सा शायद वचन इधर उधर हो गया होगा। चलो ओके, है मिला क्या? हाँ, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आमेन। यीशु भी कह रहा है जो काम तूने मुझे दिया था, इसलिए हर दिन प्रार्थना करते थे वो। क्यों? पता करने के लिए आज यरूशलेम जाना है, समरिया जाना है, यरीहो जाना है, कहां जाना है, किसको चंगा करना है, किस घर में जाना है, कौन से चेले को चुनना है। रात भर प्रार्थना किया। कोई भी आ जाओ यार, काम ही तो करना है, किसी को भी चुन लो, नहीं, जिसको पिता ने चुन के रखा उसको चुनना। समझ गए? तो ऐसा सब हम काम करने लगे तो हम असरदार हो जाएंगे, हम प्रभावशाली हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे अपने अपने कामों में। कुछ समझ रहे हैं लोग? कुछ सीख रहे हैं? ओके, अभी तक जो हो गया, आगे से कम सीख के बाद हम ये सब कर सकते। अगला, वर्क इज यूजलेस अपार्ट फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर के अलावा काम बेकार है। नीति वचन 16:3 क्या लिखा है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कुछ भी काम करो, करने से पहले परमेश्वर का आशीष उस पे होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति साथ में होनी चाहिए। मूसा कहता है प्रभु हम यहां से जाएंगे नहीं अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए रोज प्रार्थना करके निकलना है, प्रभु काम के लिए जा रहा हूं, संग रहे, अगुवाई रहे, हाथ रहे, फेवर रहे, प्रार्थना करके प्रभु के संग जाओ। आमेन। प्रभु को छोड़ के नहीं, प्रभु के बिना नहीं, उसके अलावा सारा काम क्या है, सारा मेहनत बेकार है आपका। तभी तो जब तक यहोवा घर ना बनाए, बनाने वाला व्यर्थ। जब तक परमेश्वर रखवाली ना करे शहर की, चौकीदार बेकार में जगता है। ओके, काम में स्वार्थी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। सेल्फिश एम्बिशन मतलब स्वार्थ ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। याकूब 3:16 में लिखा है, याकूब 3:16, स्वार्थता नहीं होनी चाहिए। जहां डा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। स्वार्थ, सेल्फिश एम्बिशन नहीं होना चाहिए। ओके, स्वार्थता लिख के क्रॉस कर दो, नहीं। ओके, अगला हम देखते हैं, खुद के लिए महानता की इच्छा मत करो।
यिर्मयाह 45 का 45 का 5, डू नॉट डिजायर ग्रेटनेस फॉर सेल्फ। अरे मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। मेहनत करो, बड़ा बनो, प्रमोशन मिलेगा, प्रभु सफल करेगा, लेकिन मुझे मुझे बड़ा बनना है, ये इच्छा अपने अपने अंदर से नहीं होनी चाहिए। ओके, डू नॉट डिजायर ग्रेटनेस फॉर सेल्फ। परमेश्वर ग्रेट करेगा, परमेश्वर हमें महान करेगा। ओके, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। ऐसा लिखा है यिर्मयाह में कि इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बढ़ाई खोज रहा है, उसे मत खोज। बस उतना ही पढ़ेंगे। सीक नॉट ग्रेट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, सीक देम नॉट। परमेश्वर के हाथ, अपना काम वफादारी से करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, प्रभु आपको उठाएगा। आमेन, हालेलुया। ओके, फिर बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस एंड डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। मजबूत और साहसी बनो अपने काम में, और काम को टालना नहीं है। टालना, ये मेरे ख्याल, मैं सोचती हूँ हम में से कईयों का एक आदत है, मेरे अंदर भी, मैं अंगीकार करती। तभी क्या है, रहीम दास जी, क्या कौन है एक, या कबीर दास, पता नहीं कौन था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। छुटपन में सीखा था स्कूल में। एक तरीके से अच्छी चीज बोली उन्होंने, है ना। तो जितना हो सके कल के लिए टालो मत काम को। कल किसने देखा, मैंने अगले हफ्ते का बाइबल स्टडी तैयार करके रख दिया, क्या पता, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है, मैं सोच रही थी अरे अभी तो बहुत दिन बचे, अच्छा है ना, जितना जल्दी एक एक चीज करके रख सकते हैं अच्छा है। तो क्या करना है, टालना नहीं है। बहुत मेरी बहुत आदत है ये करने की, लेकिन सीखना है। जब मैंने ये सीखा, मैंने कहा मुझे अब करना है। तो हम जो सीख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसको लागू भी करना है। आमीन। पूरा दिन 2 दिन बैठ के मेहनत किया, करना है प्रभु, सीखना है, ये ऐसे मेहनत करना सीखना है। हम आत्मिक भोजन आपके लिए तैयार कर रहे हैं, इसमें ये आसान नहीं है, बहुत घंटे बैठना पड़ता है, खुद भी स्टडी करना पड़ता है। वो तो धन्यवाद है कि ये सब काफ़ी स्टडी तो मैंने किसी से लिया, बट उसको लिखना, टाइप करना, इन ट्रांसलेट करना, फिर उसको खुद भी समझना कि भाई बोलने से पहले कुछ खुद को भी तो आना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, उसमें लिखा क्या है, मुझे भी तो देखना है ना। तो हम क्या करें, इन सब चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा हम तुच्छ ना जाने जो हमको मिल रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक दिन वचन की कमी होगी, भविष्यवाणी है, एक दिन खरा वचन की, और ये शुरू हो गया, तुम तरसोगे, ऐसे लिखा है वचन के लिए। उससे पहले ये सारा हमारे अंदर चला जाना चाहिए। आमीन। हमारे दिल के पट्टियों में लिख जा, हमको पता होना चाहिए क्या करना है, सब सीख लेना चाहिए हमको ये सब चीजें। आमीन। ओके, अगला, we will encounter difficulties when doing the work the Lord has for us। परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए रखा है, उसे करते समय हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना प्रभु का काम है, प्रभु ने चुना है, बस सब आसानी से हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने चुना है तो भी, परमेश्वर का ही काम है तो भी, तब भी उसमें क्या सहना पड़ेगा, कई बार बोलो, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ आसान नहीं होगा, हमेशा ये मत सोचना। ओके, एजरा 4:4, हमें मालूम है ये सब बातें। हमें मालूम, दीवार बनाने गए हैं, दीवार बनाने गए, फिर क्या हुआ, नहम्याह गया, सब आसान था, बस जाते शुरू हो गए, सनबलत और तोबिया उसका विरोध करने, मजाक उड़ाने लगे। क्या क्या है, हमने ये कहानियां कई बार सुनी। परमेश्वर द्वारा चुना गया है, उसको भेजा है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त करके भेजा है, लेकिन उसके बाद भी विरोध हुआ। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बने रहना है। जो काम परमेश्वर ने सौंपा है उसको क्या हम पूरी रीति से, बढ़िया रीति से उसको पूरा करेंगे। आमीन। कड़ी मेहनत करना है। सबोपदेशक 9:10, कड़ी मेहनत, सब जोर से बोलो, कड़ी मेहनत। पड़ोसी को देख कर बोलो, कड़ी मेहनत। हाँ, थोड़ा ऐसे कड़क बोलो। कड़ी मेहनत करना है, कड़ी मेहनत। वो भी बुद्धिमान जी ने ही लिखा है, सबोपदेशक 9:10। ठीक है, जो काम तुम्हें मिले उसे अपनी शक्ति भर करना।
डू इट विद योर माइट, पूरा शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, बेस्ट करना। क्यों? हम क्यों किसके लिए कर रहे हैं? जोर से बोलो। परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ओके, कड़ी मेहनत करने वालों के उदाहरण। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड वर्कर्स। उत्पत्ति 31 का क्या बोलते हैं, 41। पहला थिस्सलुनी 2 का 9। ओके, दोनों नहीं पढ़ेंगे। एक तो पौलुस खुद कहता है कि हमने बहुत कड़ी मेहनत करी, और फिर उत्पत्ति 31 का 41 में, ये कौन है? ये हमारे याकूब जी है। ओके, कहता है 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा करी। कड़ी मेहनत, बाप रे, 14 वर्ष काम किया। हाँ, मन में कुछ और इच्छा के साथ किया, लेकिन किया उसने, है ना, कड़ी मेहनत। पौलुस भी कहता है 2 का 9 में, पहला थिस्सलुनीकी, हमने रात दिन मेहनत किया। क्या लिखा है ऐसे? हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। हाँ, सेवक लोग आलसी नहीं होना चाहिए, काम करके जितना हो सके हमें प्रभु का काम भी करना चाहिए। ओके, ताकि हम किसी पर बोझ ना बने, है ना। एक जगह और भी लिखा हुआ उसने ऐसे। ओके, अगला हम देखेंगे, भूख हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक पेट का तो सवाल है ना। अगर भूख नहीं लगता तो बताओ हम लोग कोई काम करते क्या? भूख हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। नीति वचन 16 का 26। ओके, उसको पढ़ेंगे। परिश्रम की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। भूख हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए। ओके, कड़ी मेहनत करने वालों को पहले भुगतान किया जाना चाहिए। जो कड़ी मेहनत करते हैं, वचन कहता है उनको पहले भुगतान। दूसरा तिमोथी 2 का 6, कड़ी मेहनत करने वालों के लिए पहले। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए, पौलुस लिखता है। ये वैसे प्रभु के दासों के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर नीचे पढ़ोगे तो आप समझ जाएंगे। मतलब मैं वो कड़ी मेहनत की बात करना चाह रही है ना। उनको पहले हम, उनका पहले हम, जो भाग उनका है वो उनको दे। और कड़ी मेहनत के लाभ क्या हैं हम देखेंगे। जो कड़ी मेहनत करते हैं उसके लाभ, सिर्फ लाभ लिखो और नीचे लिखो। पहला, जरूरतें पूरी हो जाती है। सब जोर से बोलो। जो कड़ी मेहनत करते हैं उनकी जरूरतें पूरी होती है या नहीं? पूरी होती है। कहाँ लिखा है? नीति वचन 12 का 11 में लिखा है, जरूरतें पूरी हो जाती हैं, है ना। सारी लालसाएं नहीं, लेकिन कम से कम जो मेहनत करता है उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है। जो अपनी भूमि को जोतता है वे पेट भर खाता है। हो सकता है महल ना हो, लेकिन वो पेट भर क्या करता है? खाता है। परंतु जो निकम्मा की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। चलो, जो भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है। ओके, फिर दूसरा लाभ क्या है ना, मेहनत करने के लाभ। लाभ और संपत्ति, प्रॉफिट एंड वेल्थ, है ना। उसको फायदा भी होता है, उसको संपत्ति। नीति वचन 10 का 4 और 14 का 23। 10 का 4 नीति वचन, ज्यादातर वचन जो है नीति वचन से है इस स्टडी में। 10 का 4 और 14 का 23 क्या लिखा है? जो काम में ढिलाई करता है वे निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। ओके, तो जो मेहनत करता है उसके पास धन आएगा ना। वो मेहनत करने का एक लाभ है या उसका परिणाम है। धन आएगा और संपत्ति भी। वो दूसरा वचन नहीं पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा हुआ संपत्ति। अगला, संतुष्ट आत्मा होता है। जो कड़ी मेहनत करता है वो क्या होता है? सब जोर से बोलो। एक संतुष्टि अंदर होती है। नीति वचन 13 का 4। नीति वचन 13 का 4 नीचे लिखो बस, संतुष्ट आत्मा। क्या लिखा है?
आलसी का प्राण, हाँ हाँ, काम काजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। डिलीजेंट शैल बी मेड फैट। अंग्रेजी में लेकिन फैट मतलब ये मत सोचना कि मोटा बन, मतलब मजबूत रहता है, हैं? हष्ट पुष्ट देखने में लगता है, हाँ अच्छा मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। ओके, अगला हम देखेंगे जल्दी से, नेतृत्व, लीडरशिप। नीति वचन 12 का 14, इसके साथ हम समाप्त करेंगे ये इस स्लाइड के साथ। 12 का 24 क्या है? हाँ, पकड़े जाते, कामकाजी लोग प्रभुता करते। जो मेहनत करते हैं ना वही ऊपर 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 सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। आईएएस सब ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे नहीं बन जाता। पैसा, हाँ आजकल के ज़माने में पैसा है तो झूठे फर्जी सर्टिफिकेट सब बन के सब ये सब है, लेकिन वो सबके साथ नहीं लागू होता। उसके लिए बहुत पहुंच चाहिए या टेढ़ा मेढ़ा काम करना पड़ेगा, नहीं। लेकिन जो मेहनती होगा उसको भी क्या करता है परमेश्वर, उसको आत्मिक इसमें भी और संसारिक में। जो मेहनती अगुए होंगे उनका हम देखेंगे बढ़ोतरी होगा, है ना। तो हम सबको मेहनत करना है, आमीन। मेहनत करेंगे तो हम उसका देखेंगे, उसका फल देखेंगे, नेतृत्व में परमेश्वर। अगला, आरामदायक नींद मिलेगा मेहनत करने वाले को। एक तो मेहनत करने की वजह से नींद बेचारे को मिल जाएगा, लेकिन आरामदायक होगा। ऐसी नींद नहीं, देखो थकावट से नींद सो जाता है, लेकिन वो होता है ना एक वैसा वाला नींद, संतुष्टि वाला नींद। सबोपदेशक 5 का 12, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है। कैसी होती है ना नींद? हाँ, रेस्टफुल स्लीप, आरामदायक नींद किसको मिलती है? परिश्रम करो तो सही, तो नींद ऐसी आएगी। एक तो संतुष्टि की, काम किया, और दूसरा किसको अच्छा काम सब करने के बाद किसको मन में संतुष्टि मिलती है बताओ? हे? मतलब काम करते नहीं आप लोग? मैं घर का अगर 2-4 सब्जी भी बना देती हूँ, जिस दिन ज्यादा कुछ काम कर लेती हूँ, कि मन में जो बड़ा मजा आता है, एक एक हाँ आज काम किया, अच्छा लगता है मुझे, सच बताऊं तो। और जिन समझ लो पहले की सब्जियां सब पड़ी हुई है और उस दिन कुछ काम नहीं करना पड़ा, तो ऐसा लगा आज कुछ किया नहीं। लेकिन जिस दिन जाने से पहले, जिस दिन ज्यादा काम करती हूँ सुबह से रात तक कहीं पर, तो हाँ आज कुछ किया ऐसे लग रहा है ना। एक अच्छा लगता है ना, मन में भी अच्छा, क्योंकि इसके लिए हम बनाए गए हैं। इसलिए भी पूरा टाइम तुम मोबाइल में बैठे रहे पूरा दिन, तो एक संतुष्टि मिलता है क्या? मजा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर चुभता रहेगा, है या नहीं बताओ? मेरे को होता है। लेकिन परिश्रम करने वाले को, है ना, सुखदाई नींद। अगला, खुशी, भजन 128, भजन संहिता 128 का 2, खुशी मिलेगा उसको। खुशी जल्दी जल्दी से देखेंगे फटाफट। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इधर ले, हैप्पी शैल यू बी, ऐसा लिखा है। धन्य होगा लिखा है, मतलब खुश होगा तू। जो मेहनती करता है वो क्या होगा? खुश होगा। हाँ। अगला, लेकिन ज्यादा काम भी नहीं करना है। ज्यादा खुशी के लिए ओवर टाइम भी मत करना, ठीक है? ओवर डू नॉट ओवर वर्क। ओवर वर्क मतलब बहुत ज्यादा दिन रात, मतलब मेहनत वो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि बस उसी में लगे हुए। वर्कहॉलिक बोलते हैं अंग्रेजी में। नीति वचन 23 का 4, जैसे कई लोग डबल डबल ड्यूटी करते हैं। धनी हिले, हाँ, मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब आप समझ गए कि बहुत ज्यादा, मतलब आप ना आपको अपने लिए टाइम है, ना परिवार के लिए टाइम है, ना कलीसिया के लिए टाइम है, ना परमेश्वर के लिए टाइम है। ऐसा मेहनत भी मत करना कि बस मुझे कमाना है कमाना है कमाना है, पैसा पैसा पैसा, ऐसे करके ओवर वर्क है ना, ओवर टाइम। और
बस वही करते रहते हो। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। करो, मेहनत करो, लेकिन दिल से करो, लेकिन ओवर वर्क भी नहीं करना चाहिए। और आलस की निंदा की गई है वचन में। नीति वचन 10:5, लेजीनेस इज कंडेम्ड, ऐसा लिखा है। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। तो आलस को क्या है? निंदा। वो बहुत, आलस के बारे में तो नीति वचन भरा हुआ है। जाओ जाके चींटी से सीखो, ऐसा सब बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई है। और आलस का परिणाम क्या है? हमने देखा, मेहनत करने के परिणाम हमने देख लिए, तो आलस का भी परिणाम देख के हम समाप्त करेंगे। क्या है? भूख, गरीबी, मृत्यु। भूखी आत्मा, शरीर ही नहीं आत्मा भी भूखी रहेगी। और जबरन श्रम या फोर्स्ड लेबर। तो इसको भी खत्म करेंगे एक एक वचन पढ़ के। नीति वचन 19:15 में क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे। भूख के बारे में देखेंगे। नीति वचन 19:15 क्या लिखा है? आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। हम क्या देख रहे हैं? आलस के परिणाम रहता है। जो आलसी होगा, जो काम नहीं करेगा, मेहनती नहीं होगा, वो क्या रह जाएगा? जोर से बोलो, भूखा रह जाएगा। ठीक है। अगला नीति वचन 10:4, गरीबी उसके ऊपर आएगा। क्या लिखा है? जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। तो निर्धन होने का एक और कारण भी है, कई कारण हो सकते हैं। एक और कारण क्या है? क्योंकि आलसी है, ढिलाई से काम करते हैं। मेहनत करते तो हो सकता है उस जगह में तुमको प्रमोशन मिल जाता, ढंग से काम नहीं किया, छुट्टी लेते रहते हैं, लेट पहुंचते हैं, वहां जाकर भी मोबाइल में बैठे रहते हैं, तो फिर कैसे होगा? नौकरी तो छूट जाएगी, काम कोई तुम्हें देगा? बिजनेस कर रहे हो, टाइम पे अगर तुम नहीं डिलीवर करोगे तो काम कोई देगा दोबारा? कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। अगला मृत्यु, नीति वचन 21:25 क्या लिखा है? आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है। हाँ, वो बंदा नहीं था एक, मुझे अभी एकदम से याद आ गया, जो नींद में मुर्गी का अंडा मिला उसको। किसको याद है वो? मुझे अभी एकदम से पूरा कहानी नहीं याद आ रहा। उसमें नींद में कुछ अंडा उसको मिला, फिर नींद में वो सपना देख रहा है, वो अंडा उसके ऊपर मुर्गी, हाँ, फिर वो मुर्गियाँ हो गई, फिर उसने बिजनेस हो गया, बहुत ऐसा पता नहीं बड़ा सा बिजनेस हो गया, नींद में देख रहा है। और वो लटका हुआ था शायद अंडा वंडा वहीं पर ही कहीं उसके ऊपर कहीं। फिर उसने नींद में क्या, शायद अपनी बीवी को लात मारा या कुछ तो मारा, अपना नींद में पैर उठाया, मारा और सारे अंडे टूट गए। ऐसा कुछ बचपन में मैंने एक कॉमिक पढ़ा हुआ है, इतना मुझे याद है। वो क्या क्या था एग्जैक्टली याद नहीं आता। तो आलसी अपने लालसा में ही वो सपना देखता रह जाएगा और वो वहीं पर रह जाएगा। सो आलस नहीं करना। वो मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। अगला भूखी आत्मा, नीति वचन 13:4 क्या है? उसकी आत्मा भी, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट। ये हमने पहले पढ़ा। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, उसको कुछ नहीं मिलता, मतलब उसका आत्मा भी गरीब है, उसका शरीर भी गरीब है, हर जीती से भूखा है वो। आखिर जबरन श्रम, नीति वचन 12:24 वो क्या है? कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। बेगारी, स्लॉथफुल शैल बी अंडर ट्रिब्यूट, मतलब उनको जबरन उनसे कुछ कुछ करवाया जाएगा। हाँ, बिना पैसे के मजदूरी हम कोई भी नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग सब क्या होंगे? मेहनती। आज कुछ चीजें सीखी हमने। क्या क्या सीखा हमने? काम के बारे में हम देख रहे हैं। क्या क्या देखा हमने? कि परमेश्वर काम करना जरूरी है, ठीक है। और ये मत सोचना पाप के वजह से काम करना पड़ रहा है, नहीं, पहले से ही काम करना था। और सभी काम जो भी काम ईमानदारी का है वो आदर के
योग्य है। ठीक है, और ऐसा काम करे जो परमेश्वर को महिमा दे, और बिना परमेश्वर के काम नहीं करना। स्वार्थता नहीं होनी चाहिए, है ना, आलसीपन नहीं होना चाहिए, कल के लिए टालना नहीं चाहिए हमको। और ये मत सोचना कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं, दिक्कतें आ सकती है, और कड़ी मेहनत हमें करना है। मेहनत करने से बहुत लाभ है, और आलस करने के परिणाम क्या है वो भी हमने देख लिया। हालेलुया, हालेलुया।